बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि क्वेश्चन था हमारे कमेंट सेक्शन में, किसी ने पूछा कि बताएं कि सर लड़की को घर से भगाना और घर से भगा के फिर कोर्ट मैरिज करना, इसमें क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं। तो ये क्या क्या क्योंकि मैं फील्ड में हूँ, मैं एडवोकेसी के साथ मेरा एक ताल्लुक़ है काफ़ी कई सालों से, तो फिर जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या क्या मतवक्को जो है जनाब आपको हर्डल्स आ सकती हैं, परेशानियाँ आ सकती हैं। आज वही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कोर्ट मैरिज करते हैं जी, लव मैरिज भी कहते हैं, रन अवे मैरिज भी कहते हैं। भाग के घर वाले मान नहीं रहे तो हम रह नहीं सकते एक दूसरे के बिना, तो हमने करनी है शादी घर से भाग के। अब ये कैसे होगी घर से भाग के शादी? फ़ौरन ज़हन में आएगा, किसी वकील साहब से रब्ता करते हैं, वकील साहब के पास पहुंचते हैं, उनकी फ़ीस कोई जो भी होगी वो फ़ीस पे करेंगे, कोर्ट मैरिज होगी, फिर उसके बाद हम अपनी लाइफ का आगाज़ करेंगे। ये तो था सिंपल सा तरीका, लेकिन इस सिंपल और आसान से तरीके के अंदर क्या क्या पेचीदगी हैं वो मैं गोशगुजार कर देता हूँ। सबसे पहली बात, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक फाइनेंशियल भी इसमें बड़ा हाथ होता है ना। जब भी कहते हैं कोई बंदा काम ऐसा चोरी छुपे कर रहा हो ना, तो यकीनन उसका ज़मीर भी फिर मुतमईन नहीं होता, डर रहा होता है कि चोरी को देख ना ले को। तो ऐसी कैफियत होती है जी, जो कोर्ट मैरिज करते हैं उनकी थोड़े परेशान होते हैं। तो जो परेशानी में होता है इंसान, ट्रबल में होता है, जल्दी में होता है, कोई देख ना ले, कोई पकड़ा ना जाऊँ, कुछ गलत ना हो जाए, तो इस चक्कर में फिर मिस यूज़ इस चीज़ को बाद लोग करते हैं। ब्लैकमेल भी हो जाता है बाज़ दफ़ा। मिसाल के तौर पर एक मैंने ऑब्ज़र्व किया, वकालत के इब्तदाई दिन थे, तो एक वकील साहब को मैंने ऑब्ज़र्व किया, उसके कुछ जानने वाले थोड़ी सी अलवाए हो तो हम कहते हैं वकील साहब हमारे जानने वाले, वो जानने वाले वकील साहब के पास चला गया, शादी करनी है जी मैंने भगा के लड़की को। वकील साहब कहते कोई बात नहीं, आ जाना। इनकरेज किया उसे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार इसका तो प्रोफेशन है, इसका तो काम है वकालत, तो ये फ़ीस के बारे में रिलक्टेंट है कोई ज़्यादा। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप आ जाना, कर लेंगे, थोड़ा बहुत खर्चा है, कोई इशू नहीं है। बहरहाल एहतियातन आपको कुछ ना कुछ पैसे अरेंज करने चाहिए, ज़ाहिर है आपने बाद में ज़िंदगी भी गुजारनी है, ज़िंदगी का आगाज़ करना है, होने चाहिए। तो वो क्या किया, वो लड़की जो घर से भागना था जिस लड़की ने, तो वो काफ़ी सारा सोना घर से चुराया, उसने कुछ पैसे चुराए। और ये लड़का जो है इसने भी यकीनन कुछ ना कुछ उधार पकड़ा और जो भी था, तो ये भाग के वकील साहब के पास आ गए। वो जो वकील साहब कह रहे थे ना कुछ नहीं कुछ नहीं, थोड़े थोड़े करके, ये 20 साल पहले की बात है, तो वकील साहब ने थोड़े थोड़े करके तो 80,000 रुपया उनसे लिया। मैं बड़ा हैरान और परेशान हुआ कि ये तो कहते कुछ, लेकिन जब वो आ गए ना तो काम चल पड़ा। वो ना ज़रा जज साहब को देने हैं, रीडर को देने हैं ज़रा 20,000, ये बड़ा ज़रूरी है, ना दिया ना तो काम ख़राब हो जाए। अब ये तो ना आगे तो ना पीछे, दरमियान में फंसे हुए हैं, क्या करते। अब जो भी उनके पर्स में था ना, वो गोल्ड था तो बेचो तो फलां, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो निकलता गया, तो ढेर सारे खर्चे। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि लोग अगर शुरू हो जाए ना तो परेशानी से नाजायज़ फ़ायदा भी उठा लेते हैं, लेकिन सारे ऐसे खैर नहीं होते। मोस्टली वकला जो हैं वो अच्छे होते हैं, मोस्टली वकला अच्छे होते हैं, लेकिन जो आपको इनकरेज करते हैं लिटिगेशन की तरफ, उनकी तादाद भी कम नहीं है। एनी हो, तो वो ढेर सारे पैसे निकलवा लिए और मैं हैरान रह गया कि यार ये कैसे होता है, कैसे कर लिया। एनी हो, एक तो ख़र्चा आपका आता है, तो वो कहते हैं ना धी दे कम ना पुत्र दे कम, उस तरह का ख़र्चा आ जाता है कि एक तो है आपकी बारात है, शादी, उस पर भी ख़र्चा आता है, लेकिन उस पर फिर भी किसी को आप खाना खिला रहे हो तो ख़र्चा आ रहा है, किसी को गिफ्ट दे रहे हो ख़र्चा आ रहा है। ये जो ऐसे ही ख़र्चा बाद दफ़ा आ जाता है ना, पुलिस वाले को दे दो तो फलां को दे दो, ये तो ऐसे ही जा रहे हैं पैसे। बहरहाल फिर ऊपर से आप चोर बन जाते हो, जब भी आप मकरूज़ बन जाते हो। और बच्चा जिसने कर्ज़ उठाया, पैसे किसी से पकड़े, मकरूज़ हुआ, तो कर्ज़ लेना ये कोई अच्छी बात नहीं। फिर बच्ची जिसने घर से कुछ जेवरात और पैसे चुराए, चोरी करके भागी, वो चोर कहलाई। तो ये भी एक यानी हर्डल है, एक नुकसान है, नुकसान हुआ इनको भागने का और कोर्ट मैरिज करने का। दूसरा, फिर ये चोरों की तरह छुपते छुपाते फिरते हैं, खुला खुला सबके सामने आके नहीं कहते कि हमने कोर्ट मैरिज किया। ये छुपते फिरते हैं, इधर चले जाएं, उधर होटलों में पता नहीं किधर किधर ये घूम फिर रहे होते हैं। तो छुपना छुपाना इनका चल रहा होता है। लाइफ कोई इतनी प्लेजेंट नहीं होती इनकी। फिर उसके बाद हर्डल ये आ सकती है
कि जो लव है वो थोड़ी देर बाद ख़त्म भी तो हो सकता है, बंदे की जेब से पैसे ख़त्म हो जाए तो लड़की ख़ुद को अनसिक्योर महसूस करेगी कि मैं सिक्योर नहीं हूँ, इसके मैं कहाँ फंस गई। तो वक्त से पहले, अब जब शादी है, शादी से पहले पहले क्या था, खूबसूरत लड़का था, खूबसूरत लड़की थी, अदाएँ थी, तो बस यही नज़र। अब अदाओं के पीछे हर चीज़ छुपी हुई थी। अब लड़के को जब पता चले ना कि ये जो लड़की है ये तो बिल्कुल ही शहज़ादी है, ये तो काम नहीं घर के कर सकती, घर को मेंटेन नहीं कर सकती, घर को संभाल नहीं सकती। जो हमने मियाँ बीवी का रिलेशन सुना हुआ था, देखा हुआ था, हमारी माँ तो हमारे फादर की केयर करती थी, वो तो उसके कपड़े भी प्रेस करती थी, ये करती थी, वो करती, ये तो शहज़ादी जो है कुछ भी नहीं करती। अब लड़का भी थोड़ा सोच, जब तक निकाह नहीं हुआ था अदाएँ नज़र आती थी, ये चीज़ें तो सोची ही नहीं थी कभी। अब लड़के को भी थोड़े थोड़े ऐब नज़र आना शुरू हो जाते हैं, लड़की को भी थोड़े थोड़े ऐब नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये तो काम नहीं करता, ये तो कमाता नहीं, इसके पास तो फ़लाँ चीज़ नहीं है, वो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। अब इनकी मोहब्बत थोड़ी थोड़ी बाद दफ़ा कम होना शुरू हो जाती है। और पीछे लड़की के जो पेरेंट्स हैं वो तो पीछे लगे ही होते हैं, भाग गई है, ढूंढो, तलाश करो। थाना बाद दफ़ा वो FIR दर्ज करवा देते हैं कि अगवा कर लिया हमारी बच्ची को फ़लाँ लड़के ने। अब यहाँ पे एक बड़ा क्रिटिकल सा काम हो जाता है। अगरचे आप बड़ा एहतियातें करो, बहुत सारे पैसे भी दो, लेकिन अगर लड़की थोड़ा सा अब्बा जी को देख के, अपनी माँ को देख के, भाई को देख के थोड़ा सा हो जाए ना ठीक इसका ज़मीर, तो फ़ौरन कहती है अच्छा जी वो जा रही हूँ। अब ये वो जा रही है ना, जब उनके पास जाएगी तो जाके ये नहीं कहेगी कि नहीं जी लव है मेरा, उधर जाके ये कहेगी जो हुक्म मेरे आका, जो हुक्म मेरे आका कहेगी ना, तो वो जो पर्चा करवाया होता है ना पेरेंट्स ने अगवा का, तो वो पुलिस आके फिर आपको पकड़ सकती है। आपको पुलिस पकड़ेगी, आप भले ही कह दो निकाह ये देखो अंगूठा ये, तो कह देगी गन पॉइंट पे। तो अगर लड़की, ये इतना बड़ा रिस्क होता है, अगर लड़की थोड़ा सा अपनी ज़ुबान से फिर गई ना, बस इतनी सी तो बात है, तो लड़की पे इतना भरोसा करना कि वो यानी बहुत ज़्यादा उसने कायम रहना है। हमने बदलते देखा है, मैं हवा में कोई बात नहीं कर रहा, बदलते देखा है। FIR में लड़कों को अंदर जाते देखा है, थानों में जेलों में धक्के खाते देखा है हमने कि वो मुकर जाती हैं बाद में, 2-4-10 दिन बाद वो शौक पूरा हो जाता है तो फिर वो कहती हैं कि नहीं अगवा किया था, ये जी निकाह ना मैं बीबी आपका, बीबी कहती है नहीं ये तो गन पॉइंट पे पिस्तौल रख के अंगूठा लगाया खुशी खुशी होता है। तो ये एक बड़ा कि उसके फिर जाने की वजह से जो है वो आप जेलों में ख्वार हो सकते हैं, थानों में ख्वार हो सकते हैं, और वो जो फ़ीस कोर्ट मैरिज पे लगी थी ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा पैसे बाद में अखराजात आपके लगते हैं। ज़मानत कराओ, अच्छा जी खारिज हो गई, अगली अदालत में ज़मानत कराओ, खारिज हो गई, या एडमिट भी हो जाए तो ट्रायल चल रहा है, ट्रायल के पैसे निकालो जी, वकील हायर करो, ये करो वो करो, इस चक्कर में एक नया ही सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये बड़ा डॉक्यूमेंट, वो आपके पास निकाहनामा है तो वो कहते हैं जी कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का केस बीबी ने फाइल कर दिया, कहते हैं ये तो डॉक्यूमेंट गलत है। जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज का सूट लड़की फाइल कर देती है, आप फिर वकील ही करते रहोगे बाकी ज़िंदगी में, और क्या करोगे। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि जज्बाती फ़ैसले नहीं, सोच समझ के ठंडे दिमाग से फ़ैसले करनी चाहिए, पेरेंट्स को अहमियत देनी चाहिए। देखिए आज आपने पेरेंट्स को अहमियत नहीं दे रहे, और आप तो शहज़ादे हो आप नहीं दे रहे, और वो लड़की भी ऐसी शहज़ादी ही ढूंढ ली है कि जो अपने पेरेंट्स को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही। आपके बच्चे कैसे होंगे कल को, वो तो क्या होंगे, भला ही होंगे कोई, कि वो यानी हो सकता है वो आपको मारें पकड़ के कि आप अपने पेरेंट्स को अहमियत नहीं दे रहे, वो भी नहीं दे रही। अब बच्चे होंगे तो वो ऐसे ही ज़ाहिर है आपके बच्चे होंगे, और दोनों ही तोहफे हैं, इनके बच्चे तो फिर वही होंगे। उनके लिए तो आर नहीं होगा भाग जाना घरों से और ये चीज़ें, उनके लिए तो एक अब्बा जी भागे हुए हैं, अम्मा जी भागी हुई हैं, तो वो फिर बच्चे भी उसको फॉलो कर सकते हैं। ना भी बच्चे फॉलो करें सपोज, तो सोसाइटी के अंदर जो इमेज बनता है ना, कल को आपकी सुलह भी हो जाती है, सेटलमेंट हो गई है फैमिलीज़ की आपस में, लेकिन रिश्तेदारों को, अजीज़ों सबको पता अच्छा ये थी भागी हुई, ये थी भागी हुई, फिर अंदर अंदर जलने से क्या फ़ायदा, सारी ज़िंदगी बातें सुननी पड़ेंगी। आपकी औलाद हो, औलाद की शादी हो जाए तो जिस घर में जाएगी उस घर में उसको सुनने के लिए एक प्यारी सी बात उनके हाथ आ गई है बस, अच्छा जी तुम्हारी तो माँ ही ऐसी थी। तो ये नुकसान तो होते हैं घर से भाग के शादी करने के। अखराजात को छोड़ें, जो इज़्ज़त जो मिट्टी में मिलती है ना पेरेंट्स की, और बाज़ार हम समझते हैं उसके लड़की जो भागी है उसके भाई, उसके बहनें, उसके पेरेंट्स की इज़्ज़त खाक में मिली है, लेकिन नहीं, उसकी अपनी सबसे ज़्यादा उसकी अपनी इज़्ज़त खाक में मिली है, लेकिन वक्ती तौर पे उसे पता नहीं चला। उसकी आने वाली नस्लें भी उसकी कीमत चुकाएंगी।
तो इसलिए थोड़ा सा कोशिश करें कि पेरेंट्स पे भरोसा करें। हाँ, पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो मुशावरत करें औलाद के साथ कि शादी के सिलसिले में, निकाह के सिलसिले में ज़रूर मशवरा करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो मशवरा फरमाया था। अपनी बेटी, प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह करना चाहा तो आपने उनकी राय ली थी। तो जब उन्होंने रज़ामंदी का इजहार फरमाया तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया। जब वो इतने बड़े शान वाले, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं, तो वो राय लेते हैं, तो हम क्यों ना राय लें। तो बच्चों की राय भी शामिल करें और मिलजुल के ये सेटलमेंट के साथ आप इसमें अरेंज मैरिज को ही फ़रोग़ देना चाहिए, कभी भी इसको इनकरेज नहीं करना चाहिए। बहरहाल यहाँ पर कुछ वकला का इख्तलाफ भी है मेरे साथ। मैं कहता हूँ कि कोर्ट मैरिज को थोड़ा सा डिस्करेज करना चाहिए, इनकरेज नहीं करना चाहिए। जी भागें देख लेंगे, ऐसा नहीं, डिस्करेज करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन कुछ वकला का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कहते हैं नहीं, देखिए सर आप जो कह रहे हैं अपनी जगह पे, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हम उसका निकाह नहीं करवाते, कोर्ट मैरिज नहीं करवाते, तो वो क्या करें, वो हराम की तरफ पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, वो हरामकारी कर रहे थे, हमने पकड़ के निकाह करवा दिया, अब वो इस हराम से बच गए। ये उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वो कहते हैं जी जायज़ है, बालिग हैं, तो अगर वो अपनी रज़ामंदी से शादी करना चाह रहे हैं तो बजाय इसके कोई गलत राह इख्तियार करें, तो हम वो जायज़ तरीका उनके लिए ओके कर रहे हैं, निकाह करवा रहे हैं उनका। बहरहाल उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उम्मीद है आपने इसके बारे में कि क्या क्या हर्डल्स और परेशानियां आ सकती हैं, फ्यूचर में क्या आ सकती हैं, प्रेजेंट में करते हुए क्या आ सकती हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात तो हासिल कर ली होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।